अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह पाक का करम है ठीक हूँ। तो गाइस, मेरे लिए और मेरी दोस्त की मदर के लिए बहुत दुआ कीजिएगा, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। ये रमज़ान का महीना है, तो प्लीज़ गाइस अपनी इबादत में हमें भी याद रखिएगा। चलिए मैं एपिसोड स्टार्ट करती हूँ। मुझे यकीन है कि ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आएगी। तो गाइस, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब तो मस्ट करें ताकि जितनी भी आने वाली एपिसोड्स हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जल्दी जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चले स्टार्ट करती हूँ। सीरे इश्क एपिसोड 41 पार्ट 2 बाय मुंतहा चौहान। सीढ़ियाँ उतरती इरेज के पाँव में वहीं ठटके। दिल सामने खड़े इस मगरूर शहजादे को देख धड़कना बंद हुआ था। लड़खड़ की सीढ़ियों पे ही 2 कदम पीछे होती ग्रिल से जा लगी। शियान ने सब मुलाजमाओं को इशारा किया तो उन्होंने तमाम टोकरे एक तरफ रख दिए। शियान उस्मानी नाम है मेरा, सुना होगा आपने। ड्राइंग रूम के सोफे पे टांग जमाए बैठा था, जबकि नज़रों का फोकस सलमा बेगम के पीछे सीढ़ियों पे खड़ी इरिज पे था, जिसके चेहरे पे एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। शियान सलमा ने ज़ेरे लब दोहराया, एनी। शियान ने अपनी बहन को पुकारा तो वो गेट से अंदर आती दिखाई दी। सलमा को समझने में एक बार लगा। उनके चेहरे पे कर्व की शदीद लहर दौड़ी। क्या कुछ न याद आया था इन्हें? कैसी हैं आंटी आप? एनी ने आते ही खुले दिल से उन्हें सलाम करते हाल पूछा, लेकिन वो जवाब देने की पोजीशन में थी ही कब। लगता है बहुत गहरा शौक लग गया है आंटी को, एनी ने तमस्कुर उड़ाया। क्यों आए हो तुम दोनों यहाँ? सलमा ने जबड़े बेंच से पूछा। गुड क्वेश्चन। शियान अपनी जगह से उठता वहाँ उनके करीब आया। आपकी बेटी का बाइज्जत तरीके से रिश्ता लेके आया हूँ और चाहता हूँ कि आप बाइज्जत तरीके से इस रिश्ते के लिए हामी भर लें। और मुझे बारात के लिए एक मुकर्रर तारीख दे दें। शियान जो सोच कर आया था वो सब बहुत सुकून से बोलता। सलमा बेगम को तलमला के रख गया। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। मैं क्यों देने लगी तुम्हें अपनी बेटी? उनका लहजा बहुत तेज़ हुआ था। इरिज धीमे कदम चलते हुए उनके पास आ गई। शियान ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा, जिसकी नज़रें शियान पे ही टिकी थी। आपकी बेटी मुझे पसंद है और यकीनन मैं भी उसे पसंद हूँ, तो आपको इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। बिना पलक झपके वो इरिज को देखता सलमा बेगम से कह रहा था, ऐसा कुछ नहीं, मेरी बेटी किसी भी राह चलते को पसंद नहीं कर सकती। उन्होंने इरेज को देखते पूरे यकीन से कहा, एक बार अपनी बेटी से भी पूछ लें वो क्या चाहती है। बिना डरे झिझके वो बोला था, तुम अब हद से बढ़ रहे हो, निकलो यहाँ से। मेरी मासूम बच्ची पे इल्ज़ाम ना लगाओ, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम अपनी बहन का बदला मेरी बच्ची से लेना चाहते हो। सलमा बेगम का गुस्से के मारे बुरा हाल था।
शेयान ज़ेरे लब मुस्कुराया। आप जो भी समझें, लेकिन मुझे शादी की डेट आज ही चाहिए, वरना मैं खुद भी डिसाइड कर सकता हूँ। आपको इज़्ज़त दी है तो इज़्ज़त देने का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाएं। शेयान अपनी टोन में वापस आता इरिज को बुरी तरह गुस्सा दिला गया। आप मेरी मम्मा से ऐसे बात नहीं कर सकते। बेहतर होगा चले जाएं यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुलवा लेंगे। वह हिम्मत करती वॉर्न कर रही थी। ठीक है, बुलवा लो, फिर रुखसती आज अभी इसी वक्त ले लूँगा। सिंपल, शेयान मुतमिन अंदाज में बोला। इरिज उसे घूरते हुए रू फेर गई। लगता है ये ऐसे नहीं समझेगा। मैं करती हूँ पुलिस को कॉल। सलमा बेगम ने मोबाइल पे कॉल मिलाई। हो ना किसी को डरावे दे रही हैं। शायद आप बोल रही हैं आप किसी आम इंसान के सामने नहीं खड़ी। शेयान उस्मानी है, आपके मन मुकाबिल हैं, इसलिए जो भी फैसला करें सोच समझ के करें। एनी ने भी सोफे पे बहुत स्टाइल से बैठते कहा। इरिज को उसकी मुस्कान सख्त तैश दिला रही थी। मिस्टर शेयान प्लीज जाइए यहाँ से। इरिज इसके पास जाते धीमी आवाज में दांत कुचकुचा के बोली, या डेट दे दो या अभी कि अभी रुखसती चला जाऊंगा। उसके कान के पास सरगोशी करता वो सलमा बेगम को आग लगा गया। गुस्से से आगे बढ़ी कि इरिज ने उन्हें वहीं रोक दिया। ठीक है, आप बारात ले आना जब दिल करे, इरिज ने जबड़े बेंचे कहा। सलमा बेगम हैरत की मूरत बने उसे देखने लगी। अगले जुमे को बारात आएगी, रेडी रहना। किसी किस्म का कोई भी मिस फैलाया तो शेयान उस्मानी समेट तो लेगा, लेकिन फिर अंजाम किए जिम्मेदार आप खुद होंगे। शेयान उस्मानी इरिज के दिमाग तक पहुंचने की सलाहियत रखता था। इरिज ने चेहरे के जाविये बिगाड़ते उसे देखा, जो एक आंख को नक करता वहां से वॉकआउट कर गया। एनी भी अपने दुपट्टे का पल्लू सेट करती सलमा बेगम के पास आई। उम्मीद करती हूँ कि बेटी की बारात का इस्तकबाल अच्छे से करेंगी, वरना बहू के मामले में तो आप सफ़र ही निकले। इरिज तंज करती दरवाजे की जानिब बढ़ गई। सलमा बेगम उनके जाने के बाद इरिज की तरफ जारहाना अंदाज में बढ़ी। असीर इश्क एपिसोड 41 पार्ट 2 बाय मुंतहा चौहान। डोंट वरी, वीकनेस हो गई है, उनका ख़ास ख्याल रखें। उन्हें सख्त केयर की ज़रूरत है ताकि उनकी और उनके बच्चे की ज़िंदगी पे कोई बुरा असर न पड़े। बच्चा शाजिर को लगा उसे सुनने में कोई गलतफहमी हुई है। यस, शी इज़ 2 months प्रेग्नेंट। आई थिंक ये गुड न्यूज़ मैंने ही दी है। परीसा मुस्कुराई
और शायद आपकी मिसेस भी नहीं जानती, तो आप खुद उन्हें ये गुड न्यूज़ दीजिएगा। प्रीसा अपना नादर मशवरा दे रही थी, जबकि आदिल सर झुकाए कसियानी हंसी हंसा। शाजिल को अभी भी अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। दिल ही दिल में वो अल्लाह का शुक्र अदा करता उनकी जानब मुड़ा, जबकि चेहरा अभी भी स्पॉट था। कंग्रेचुलेशन सर। आदिल ने खुशी से शाजिल की तरफ हाथ बढ़ाया। शाजिल ने आगे बढ़ के उसे गले से लगा लिया। थैंक्स, एक लफ्ज़ी शुक्रिया बोलता वो मगरूर डीएसपी अपने खोल में बंद हो गया था। आदिल और उसकी वाइफ को सी ऑफ करता वो रूम के अंदर दाखिल हुआ तो निसा बेगम हया को मेट्रोन के साथ टेक लगा के बिठाए सूप पिला रही थी। शाजिल ने एक निगाह हया के पसरमुर्दा चेहरे पे डाली। कितनी जल्दी वो मुरझा गई थी। शाजिल ने गहरा सांस खारिज किया। बस मम्मा, और नहीं। हया ने बुरा सा मुंह बनाते उनका हाथ रोका। लाएं आंटी, मुझे दें। आप आराम करें, मैं खुद पिला देता हूँ। निसा ने मुस्कुरा के शाजिल की तरफ देखा। इस बात में सर हिलाते वो उठी। हया के माथे का बोसा लेती वो बाहर निकल गई। शाजिल बेड पे हया के सामने बैठा। चम्मच में सूप बढ़ता उसकी जानब बढ़ा गया। हया उसे देखने लगी और फिर खामोशी से मुंह खोला। शाजिल ने सारा सूप खत्म करवा के बोल साइड पे रखा। कल खान मेंशन वापस जा रहे हैं हयात। बिना किसी तमहीद के शाजिल ने स्पॉट अंदाज में फैसला सुनाया। हया ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। और मम्मा? शाजिल, मम्मा को अकेला यहाँ कैसे छोड़ के जाऊँ? हया का लहजा रौंद गया। आंटी भी हमारे साथ चलेंगी। शाजिल ने उसके माथे को छूते उसका बुखार चेक किया, जो अब काफ़ी हद तक कम हो गया था। वो नहीं जाएंगी। नादिया आंटी ने उनको इतनी बातें सुनाई। हया दुखी हुई। तो क्यों सुनी? दो बुदू सवाल आया तो क्या करती? बाबा ने भी उन्हें इतनी सुना डाली। ऊपर नादिया आंटी। तो क्या इसका मतलब है घर छोड़ के चले जाओ? शाजिल ने उसे बिस्तर पे ठीक से लटाते इस्तफसार किया, जबकि लाइट ऑफ करता। लैंप की रोशनी में हया के पास बेड की दूसरी जानब आके नींद दराज हुआ था। थकन से चूर वो अपनी बीवी के पास सुकून हासिल करना चाहता था, जबकि उसकी तो बातें ही नहीं खत्म हो रही थी। मम्मा के पास सेकंड ऑप्शन नहीं था, जो कि सर के साथ जवाब दिया। और मिस हयात खानज़ादा के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। रो फेरते उसे सख्त नज़रों से देखते, अपनी गर्दन को दोनों हाथों से दाएं से बाएं रब किया।
नाराज़ है मुझसे? हया ने उसके बाजू पे नरमी से हाथ रखते पूछा। उसने एक नज़र हया की तरफ देखा और धीरे से खींच के अपने सीने से लगाते बेड पे नींद दराज हुआ। पहले था, अब नहीं हूँ। आंखें मूंदे धीमे लहजे में कहा। वो उससे अब भी नाराज रहता, लेकिन इतनी बड़ी गुड न्यूज़ सुनता वो सब भुला गया था। वो उसकी बीवी, उसके होने वाले बच्चे की माँ थी। ये एहसास ही शाजिल को अजीब सी खुशी दे रहा था। शाजिल, बहुत मोहब्बत करते हो ना मुझसे? हया ने इश्तियाक से पूछा। मालूम नहीं। उसे सीने से लिपटाए वो आंखें मूंदे बोला। हया ने सर उठाते हल्की से उसे देखा। बस मैं सच कहती हूँ, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। नाराजगी से रूह फेरा, जबकि शाजिल ने उसका सर अपने सीने से उठाने ना दिया। हाँ, पागल हूँ ना? फिर जो इस वक्त यहाँ तुम्हारे पास हूँ, वो तो बीवी हूँ। मजबूरी, हाँ मजबूरी में ही बच्चा आने वाला है। शाजिल की बड़बड़ाहट सुनती हया बुरी तरह चौंकी। बच्चा? कौन सा बच्चा? अब की बार सर उठा के पीछे होते पूछा। हमारा बच्चा, शाजिल ने इतने जज्ब के आलम में कहा कि हया की पूरी आंखें खुल गई। कितनी देर तो वो कुछ बोल ही ना पाई। क्या हुआ? होश नहीं हो? शाजिल को उसका स्पॉट चेहरा उलझन में डाल गया। आप सच नहीं, मेरा मतलब कैसे? हया ने माथे पे आया पसीना साफ किया। क्या मतलब कैसे? अब ये भी मैं बताऊं? अच्छा चलो, एक काम करता हूँ, प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। शाजिल ने उसे खींच के बिस्तर पे लेटाया तो वह घबरा गई। बुखार की वजह से उसमें इतनी सकत न थी कि वो शाजिल को ज़रा सा पीछे धकेल भी पाती, जबकि शाजिल ने अपना ज़रा सा भी वज़न उस पे न डाला था। शाजिल, नो। आ गया यकीन, उसने ऊंची आवाज़ में कहना चाहा, जब शाजिल ने उसके बाकी के अल्फाज अपने लबों से चुन लिए। उसके लबों से अपने दिल की तशनगी को सैराब करता वो ज़रा सा पीछे हटा। थैंक यू सो मच, उसके माथे पे अकीदत भरा बोसा देते शाजिल दिल से खुश हुआ था। हया के चेहरे पे भी एक खूबसूरत मुस्कान ने अहाता किया था। वो तो समझ ही ना पाई कि वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है। उसे तो बस यही था कि हल्का सा बुखार है, इसी वजह से कुछ खाने का दिल नहीं करता, जी मतलाता है। डॉक्टर के पास जाने का इरादा करती, फिर रह जाती, और फिर कुछ गुस्सा भी इतना था
लापरवाही बरतती रही, लेकिन अब उसने अल्लाह से तौबा की और अपना ख्याल रखने का पक्का तहैया किया। असीरे इश्क एपिसोड 41 पार्ट 2 बाय मुंतहा चौहान। मुझे मम्मा के पास जाना है। 2 दिन में ही नेहाल का दिल उदास हो गया था। वो जब से यहाँ आया था ना ही वलीद ने कोई रब्ता किया और ना सारा ने। सभी हैरान थे, खासकर अवैस साहब। उनका तो सारा प्लान ही चौपट हो गया। उन्होंने ज़ियान को कॉल मिलाई, लेकिन उसने नहीं उठाई। दादा जान नेहाल उनके पास आता बैठा अफसुर्दा लगा। जी दादा की जान। अवैस साहब ने उसे अपनी गोद में भरा। मुझे ना मम्मा की याद आ रही है और बाबा की भी, जैनी चाचू की भी, आदि भैया की भी। वो उंगलियों पे सबके नाम गिनवा रहा था। अच्छा, मेरे शहजादे को उन सब की याद आ रही है। अवैस साहब ने उसके फूले हुए गाल पे बोसा दिया। जी हाँ दादा जान, आप उन सब को भी यहाँ बुलवा लें। नेहाल का मशवरा सुनते अवैस साहब मुस्कुराए। अच्छा, मुझे लगा आप कहेंगे मुझे वापस जाना है। नो दादा जान, वहाँ वापस गया तो फिर मुझे आपकी याद आएगी, दादों की याद आएगी, इज़ा ब्यूटी की याद आएगी, हेज़ल चच्ची की याद आएगी, दानिम चाचू की याद आएगी। मुझे ना सब चाहिए, बस आप सबको यहाँ बुला दें। हम सब मिल के रहेंगे। इतना बड़ा घर है आपका, आप मेरे मम्मा पापा को भी यहाँ रख लें। नेहाल की मस्माना बातें सुनते अवैस साहब की आंखें झिलमिला गई। ड्राइंग रूम में आती नबीला बेगम भी डटते रुकी। उनकी आंखों में भी आंसू से भरने लगे। अभी अवैस साहब जवाब देते कि मेन गेट से 2 नफूस अंदर आते दिखाई दिए। आज 5 साल बाद वलीद ने शाह मेंशन में कदम रखा था। सारा के साथ, सारा धड़कते दिल के साथ वलीद के हमरा कदम से कदम मिला के चल रही थी। मेन इंट्रेंस से अंदर आते उन दोनों की नज़र निहाल पे पड़ी, जो दादा की गोद में बहुत पुरसुकून अंदाज में बैठा था। निहाल, सारा ने तड़प के पुकारा तो निहाल ने मुड़ के माँ की आवाज़ पे सारा को देखा। उसकी आंखों में एक लोई चमक उभरी। वो अवैस साहब की गोद से जब लगा के उतर था, सारा की जानिब लिपका। सारा ने झुक के घुटनों के बल बैठते उसे अपने सीने से लगाया और भिड़ते हुए प्यार किया। ड्राइंग रूम में इस वक्त अवैस साहब और नबीला बेगम ही मौजूद थे, जो सत्ते में खड़े अपनी औलाद को देख रहे थे। नेहाल, मेरी जान, आप ठीक है ना? सारा ने रोते हुए उसके चेहरे पे बोसों की बारिश करते पूछा।
वो 2 दिन पहले ही आ जाते, लेकिन सारा की खराब तबीयत के बायस वो ना आ सके और सारा नहीं चाहती थी कि वलीद अकेला शामनचंद आए। इसलिए 2 दिन तक वलीद ने उसके ठीक होने का इंतज़ार करते आज उसे अपने साथ शामनचंद लेके आया था। वलीद की स्पॉट नज़रें बाप पे थी, जबकि अवैस साहब के माथे पे बल पड़े तो आ गए बरखुदार। देर नहीं कर दी आने में। कमर पे हाथ बांधे तीखे अंदाज में पूछा, आप किस हक से निहाल को यहाँ लेके आए? सीधा उनकी आंखों में आंखें डाल के पूछता। वो इस वक्त अवैस साहब का बेटा नहीं, वो उसका बाप महसूस हुआ था। ठीक वैसे ही जैसे तुम जियान को अपने साथ लेके गए थे। दो बदू जवाब पाके वलीद हैरानी से नहीं देखने लगा। क्या हुआ, सिर्फ 2 दिन ही रह पाए अपने बेटे के बिना और आज भागते हुए यहाँ पहुँचे हो, जहाँ कभी कदम न रखने की तुमने कसम खाई थी। अवैस साहब की बातों पे वलीद ने दुख से सर झटका। मैंने पूरे 5 साल 5 हाथ खोल के दिखाते हैं। वो वलीद को सख्त दुखी महसूस हो रही थे। 5 साल दूर रहा अपने दोनों बेटों से। क्यों, कभी सोचा है माँ बाप अल्लाह से औलाद क्यों मांगते हैं? ताकि वो बुढ़ापे का सहारा बन सके, और तुमने मुझसे वो सहारा छीन लिया। वलीद, मैंने तुम्हें अपने सब बच्चों से ज़्यादा चाहत दी, प्यार दिया, मोहब्बत दी, इज्जत दी। तुमने क्या किया? एक गैर ख़ानदान की लड़की की खातिर अपने बाप को छोड़ दिया। वो गैर लड़की तब भी मेरी बीवी थी, वो गैर लड़की आज भी मेरी बीवी है। ना मैं उसे कल छोड़ सकता था, न आज। इसलिए ये बहस फजूल है। नहीं बेटा, फजूल तो बाप है, मर जाता तब आते। भाइयों के साथ कंधा देने अवैस शाह के अचानक बात काटने पे वलीद ने लब मिलते तड़प के उन्हें देखा। सारा भी निहाल का हाथ थामे वापस खड़ी हुई। बाबा, वलीद ने उन्हें पुकारा तो वो दुख से रूह फेर गए। जाओ, चले जाओ अपनी बीवी बच्चे को लेके यहाँ से। मैं ही गलत था, जाओ अपनी दुनिया में। अवैस शाह का लहजा रोंद गया। वलीद को वो आज बहुत बदले बदले से लगे। वलीद का दिल चाहा कि आगे बढ़ के उनके सीने से लग जाए, लेकिन वो ना बढ़ सका। अपने पहलू में सारा की मौजूदगी महसूस करता वो उसकी जानब देखने लगा। वलीद, माँ बाप जिंदगी में एक बार मिलते हैं, सिर्फ एक बार। अपनी ज़िंदगी में रहते उनकी कदर कर लें और सब गिले शिकवे ख़त्म कर डालें। जाएं, अपने बाबा को गले से लगा लें। सब कुछ भुला के, वो बूढ़े हैं, आप उनकी बड़ी औलाद हैं। आप पे उनका सबसे पहला हक है। आज आप अपने बेटे होने का फ़र्ज़ अदा करेंगे। सारा
ये तुम? वलीद को उसकी बातें सुन के गहरा शौक लगा था। जाए वलीद प्लीज़, सारा ने आंसू पोंछते खुले दिल से कहा, जबकि वो ये भी जानती थी कि वलीद का माँ बाप के पास वापस जाने का मतलब था वो सारा से दूर हो रहा है। लेकिन सारा खुश थी। अरसे बाद औलाद से मिलके जो उनके चेहरे पे सुकून आया था, लफ्ज़ों में बयान से कासर था। वलीद ने आगे बढ़ के बेइख्तियार होते बाप को गले से लगाया तो अवैस शाह रो दिए। अपने बड़े बेटे वलीद से वो अल्लाह मोहब्बत करते थे, लेकिन वक्त ने उनसे उनका बहादुर बेटा छीन लिया था, जो आज 5 साल बाद वापस मिल रहा था। माँ के गले लगा तो वो बुरी तरह रो दिया। माँ होती ही ऐसी हस्ती है जिस पे सारी दुनिया कुर्बान करने का जी चाहता है। वो बाप से औलाद का ये मिलन देखती सारा आंसू रोकती ज़ेरे ला मुस्कुराई। निहाल का हाथ थामे वो गेट की जानिब बढ़ी। असीर इश्क एपिसोड 41 पार्ट 2 बाय मुंतहा चौहान। खान हवेली अपने तर्ज पे बनी वो वसी और गरीब हवेली थी। बड़ी सी नीम प्लेट में उन्ना सुनहरी हरूफ से बहुत बड़ा करके खान मेंशन लिखा था। वो नाम पढ़ती गेट से अंदर कदम बढ़ा गई। बीबी, किससे मिलना है आपको? चौकीदार ने फौरन रोक दिया। वो चौकीदार को एक नज़र देखती मुस्कुराई और अगले ही पल जो नाम उसके लबों से अदा हुआ वो वहाँ मौजूद चौकीदार को साकत कर गया। अहमद नूर से। आगे क्या होगा जानने के लिए आप नेक्स्ट एपिसोड लाजमी रीड कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। प्लीज़ गाइस, आप मेरी दोस्त की वालदा के लिए बहुत दुआ कीजिएगा, मेरे लिए और मेरी दोस्त के लिए ख़ुसूसी दुआ कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।